उसे लगता था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने एक तावीज बनवाया। लेकिन जब तावीज खो गया तो वो फिर से बन गया सीरियल रेपिस्ट और अब ये दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में है। पीलीभीत के दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही शख्स है जिस पर महिला से रेप और फिर उसकी बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। हमारी सर्विलांस टीम और स्वाट टीम गजरौला पुलिस ने मिलकर बहुत अल्प समय में इस घटना का खुलासा कर लिया है। एक अभियुक्त अनिल उर्फ छोटे की गिरफ्तारी कर ली है। उसने जुल्म अपना इकबाल कर लिया है। मामला बीते रविवार का है, जब गन्ने के खेत में बिना कपड़ों के महिला की लाश बरामद हुई थी। महिला की आंख भी फोड़ दी गई थी। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस पर हत्या का खुलासा करने का दबाव बढ़ गया था और आखिरकार कानून के हाथ दरिंदे की गर्दन तक पहुंच गए। इस अभियुक्त का 2013 में भी आपराधिक इतिहास रहा है बलात्कार का, जिसमें अब ये कत्ल हो चुका है। साथ में और भी गांव की अन्य महिलाओं के साथ इसने इस तरह का एफर्ट किया था। उस संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। अब आपको बताते हैं कि गिरफ्त में आया दरिंदा कितना वहशी था। आरोपी का नाम अनिल वर्मा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक साइको रेपिस्ट है और बड़ी उम्र की महिलाओं को ये निशाना बनाता था। यानी साफ है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में होने वाली इस तरह की वारदात पर लगाम लगेगी। अर्शदेव सिंह, न्यूज़ 18, पीलीभीत। बॉर्डर पर देश का एक सैनिक शहीद होता है तो उसके पीछे पूरा परिवार उस दर्द को झेलता है। शहीद मेजर विभूति की पत्नी निकिता की इस समय किस दर्द से गुजर रही हैं, उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बावजूद जिस धैर्य और साहस के साथ उन्होंने अपने शहीद पति को अंतिम बार विदा किया, उसने बता दिया कि शहीद की पत्नी होने के मायने क्या है, जिम्मेदारी क्या है। वो फूलों से सजे ताबूत में रखे अपने शहीद पति को देर तक निहारती रही। आंखों के आंसू सूख चुके थे। अभी पिछले साल ही तो शादी हुई थी। क्या क्या सपने संजोए थे। हाथ से कभी पति को तो कभी ताबूत को छू रही थी। शायद दिल ही दिल में कुछ कह रही थी। मेजर की पत्नी को पता था कि उनके पति देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर अंतिम सफर पर जा चुके हैं। इसी बीच अपने शहीद पति के कान में वो आई लव यू बोलकर पति पत्नी के प्यार को भी जता रही थी। सर जिसने भी देखा उसके आंसू नहीं रुक पाए। शहीद की पत्नी ने अपने पति को उसी तरह विदाई दी जैसे एक शहीद को दी जाती है। हालांकि अचानक वो अपने शहीद पति से लड़ने भी लगी। कहने लगी कि तुमने मुझे बहुत सिखाया, तुम ही मुझे छोड़कर चले गए। पत्नी निकिता खुद के साथ परिवार को भी संभालती रही और खुद ही पति की अंतिम यात्रा की अगुवाई की। आज पूरा देश मेजर ढोंडियाल के साथ ही उनके बहादुर परिवार को भी सलाम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ कमल चौहान की रिपोर्ट।